ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 21 अप्रैल 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहा, पिता की याद में रहना ये बहुत मीठी मिठाई है जो दूसरों को भी बांटते रहो, अर्थात अल्फ और बे का परिचय देते रहो। अल्फ और बे अर्थात बाबा और बादशाही, परमधाम और सुखधाम। इसको याद करो, ये बहुत मीठी मिठाई है। खुद भी खाओ दिल खुश मिठाई और सबको खिलाते भी रहो। और कहते हैं ना कि भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। प्रश्न, स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है? तो स्थायी याद में रहना है तो देह सहित जो भी विकारी संबंध है उन सबको भूलो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। अगर योग में बैठते लाल बत्ती की याद आई तो योग टूट जाएगा, स्थायी याद रह नहीं सकेगी। जो कहते कोई खास बैठकर योग करावे, उनका योग भी नहीं लग सकता। स्थायी याद के लिए नेचुरल अटेंशन चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते याद में रहो। ऐसा नहीं कि किसी साधन के पीछे हम पड़े रहें, साधन में नहीं पड़ना है। कोई साधन हमारी साधना को बाधित न करे, नहीं तो योग टूट जाएगा, क्योंकि ध्यान मेरा बट गया ना। गीत है, रात की राही थक मत जाना। ओम शांति। अभी यह हुई योग की बात, क्योंकि अभी यह रात रात कहा जाता है कलयुग को, दिन कहा जाता है सतयुग को। तुम अभी कलयुग रूपी रात के सतयुगी दिन में जाते हो, इसलिए रात को भूल दिन को याद करो। नरक से बुद्धि को हटाना है। बुद्धि कहती है बरोबर यह नरक है, और किसी की बुद्धि नहीं कहती। बुद्धि है आत्मा में। आत्मा अब जान गई है कि बाबा आया है रात से दिन में ले जाने। बाबा कहते हैं आत्माएं तुमको जाना है स्वर्ग में, परंतु पहले शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। गोया तुम योगी हो, पहले घर के पीछे राजधानी को याद करते हो। अब मृत्युलोक अर्थात रात पूरी होनी है, अब जाना है दिन में। इसको ईश्वरीय योग कहा जाता है। ईश्वरीय निराकार हमको योग सिखला रहे हैं, अथवा हम आत्माओं की सगाई कराते हैं। यह है रूहानी योग, वह है जिस्मानी। तुम बच्चों को एक जगह बैठ योग नहीं लगाना है, वह तो मनुष्य जैसे खुद बैठते हैं वैसे सबको बैठना सिखाते हैं। यहाँ तुमको बैठक नहीं सिखाई जाती। हाँ, सभा में कायदे से तो बैठना होता है, कुछ डिसिप्लिन होती है ना। बाकी योग में तो कैसे भी बैठे, चलते फिरते सोते भी लग सकता है। आर्टिस्ट योग में रह चित्र बना सकते हैं। शिव बाबा जिनसे योग लगाते हैं उनका चित्र बनाते हैं। जानते हैं, यह हमारा बाबा निराकारी दुनिया परम धाम में रहते हैं, हम भी वहाँ के रहवासी हैं। हम आत्माओं को जाना है, ये बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे तपस्या में बिठाओ योग कराओ, यह कहना भी रॉन्ग है। मतलब योग के लिए ज़्यादा माथा नहीं मारना है, माथा पच्ची नहीं करना है कि मुझे योग सिखाओ, किसी को बैठ के किसी को निमित्त बनाओ। नहीं, योग तो याद है, नेचुरल याद। बुद्धू कहेंगे उसे। बच्चे लौकिक पिता को खास बैठकर याद करते हैं क्या? बिल्कुल ही नहीं। मतलब शरीर के जो पिता है उनको बैठकर क्या याद करते, मेरे पापा मेरे पापा? बिल्कुल नहीं। वो तो याद अंदर ही समाई हुई है, बाबा बाबा थोड़ी करना है। वो कभी भूलते ही नहीं है। छोटे बच्चे और ही जास्ती याद करते हैं, मुख चलता ही रहता है। यहाँ पारलौकिक पिता क्यों भूल जाते हैं तुम्हें? बुद्धियों क्यों टूट जाता है? बाबा पूछ रहे। तो मुख से बाबा बाबा कहना भी नहीं है, आत्मा जानती है बाबा को याद करना है। अगर खास बैठने की आदत है तो योग सिद्ध न हो सके। यह ईश्वरीय योग तुमको स्वयं ईश्वर सिखला रहे हैं। योगेश्वर कहते हैं ना, तुमको ईश्वर ने योग सिखाया है कि मुझ पिता को याद करो। ऐसे नहीं, जब मुझे दीदी योग में बिठाएगी तो ही मजा आएगा। मतलब किसी पर आश्रित नहीं रहने बोल रहे बाबा, है ना। खुद से सीखो। याद किसी को सिखाने की चीज नहीं है, सबको पता है याद क्या होता है। तो ऐसे बच्चों का योग कभी स्थायी नहीं रह सकेगा। समझो हार्ट फेल की तकलीफ हो जाती है तो उस समय कोई योग में बिठाएगा क्या? ये तो बुद्धि से याद करना है। मनुष्य जो भी योग सिखलाते वह रॉन्ग। योगी कोई भी दुनिया में है ही नहीं। यूँ तो किसको भी याद करो वह तो योग हो गया। याद मतलब भी योग है। आम अच्छा लगता है ना तो उसे योग लग ही जाता है। लाल बत्ती अच्छी लगती है तो यह याद आएगी, तो फिर उनसे योग हो गया। किससे योग हुआ? लाल बत्ती से योग हुआ। जिसकी याद आ रही है उससे योग हुआ ना, परमात्मा से थोड़ी योग हुआ। परंतु यहाँ तो देह सही देह के जो भी संबंध है उन सबको भूल मुझे एक के साथ योग लगाओ। जब भी योग लगाने बैठो ना, तो बाबा ने अव्यक्तवाणी बोला था ना, मन बुद्धि दिल और शरीर ये चार चीज मिलकर बैठेंगे तभी योग लगेगा। पिता के बगैर कोई सदगति दे न सके, बाकी सब है दुर्गति का रास्ता बताने वाले। हाँ, स्वर्ग कहा जाता है सदगति को, और मुक्ति धाम जहाँ आत्माएं रहती वह है घर। इस समय सभी को दुर्गति में पहुंचाने वाली है मनुष्य मत निराकार बाबा आकर हम सबको सदगति देते हैं। फिर आधा कल्प हम सदगति में रहते हैं। वहाँ भगवान से मिलने व मुक्ति जीवन मुक्ति पाने लिए दर दर भटकते नहीं हैं।
सत्युग में ऐसा नहीं होता है। जब रावण राज शुरू होता है तब दर दर भटकना शुरू करते हैं, क्योंकि हम गिरने लग पड़ते हैं ना, मनुष्य की बुद्धि पत्थर बुद्धि होने लगती है। भक्ति को भी शुरू होना ही है। तुम जानते हो अभी हम शरीर को छोड़कर शिवालय में जाएंगे। सत्युग है बेहद का शिवालय, इस समय है सभी वैश्यालय। यह बातें याद करनी पड़ती है। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो वो योगी नहीं भोगी ठहरा। बाबा ने आज क्लियर कर दिया, बाबा को याद नहीं करते तो वो योगी नहीं भोगी, मतलब उसे भोग विलास चाहिए, किसी जरूरत के लिए भगवान को याद करते हैं। तुम किसको सुनने के लिए कहते हो तो कहते हैं हम 2 वचन सुनेंगे। अब 2 वचन तो बहुत नामी ग्रामी है। बाबा कहते हैं किसी को भी सुनाओ तो कहेंगे बस थोड़ा समय रहेंगे, 1 मिनट देंगे समय, तो 2 वाक्य बोलो, तो 2 वाक्य तो बहुत नामी ग्रामी है। पहला मन मना भव, दूसरा मध्याजी भव। इन दोनों वाक्य में ही, शब्द में ही सब कुछ समा गया। मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, यह है मन मना भव मध्याजी भव का अर्थ। इन 2 वचनों से जीवन मुक्ति मिल जाएगी। बाबा कहते मुझे याद करो तो निरोगी बनेंगे, और चक्र को याद करेंगे तो धनवान बनेंगे। 2 वचन से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। अगर राइट बात है तो उस पर चलना पड़े, नहीं तो समझते हैं कि बुद्धू है। अल्फ और बे, यह है 2 वचन। अल्फ माना अल्लाह, बे हुई रचना, मतलब बाबा और रचना उनकी, बादशाही स्वर्ग की। तुम्हारे में कोई बादशाही मिलती है और कोई प्रजा में जाते हैं। तुम बच्चों को पोता में रखना चाहिए। सारे दिन में कितना समय बाबा और वर्ष को याद किया। ये श्रीमत बाबा ही देते हैं, आत्माओं को बाबा सिखला रहे हैं। मनुष्य धन के लिए कितना माथा मारते हैं। धन तो ब्रह्मा के पास बहुत था। सच कहते हैं ना, धन के लिए आज कितना माथा मारते हैं, जबकि धन से चीजें खरीदी जा सकती है। लेकिन अगर लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, तो पैसों से विश्वास खरीद कर दिखला दो, प्रेम खरीद कर दिखला दो, सच्चा नहीं हो सकता है ना। तो धन से सब कुछ खरीद सकते हैं, धन से हम चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं खरीद सकते जो कि आत्मा के गुण हैं। फिर बाबा कहते हैं ये तो मैं ही सिखलाता हूँ आके। बस बाबा ने बुद्धि का ताला खोल दिया। यह बाबा तो धन कमाने में बिजी थे। पहले लेखरा दादा तो हीरे के व्यापारी थे ना, तो धन कमाने में बिजी थे। जब रजाई मिली तो गदाई का क्या करें, गद्दी ही छोड़ दी पूरी। फिर बाबा भूख तो नहीं मरा। बाबा के पास जो आते हैं उनकी बहुत अच्छी से पालना करते हैं। बाबा घर में भूख मरते होंगे, यहाँ तो जो श्रीमत पर चलते हैं बाबा उनकी बहुत अच्छी मदद करते हैं। सच बात है, भगवान बाबा ने सारा कारोबार सब कुछ गिव अप कर दिया, जो भी मिला उससे यज्ञ में ट्रस्टी बनकर सारा कुछ दे दिया, तो कभी भूखों नहीं मरा। घर में होता तो भूख मरते, लेकिन यहाँ भगवान की जिम्मेवारी है तो बाबा सबकी मदद करते हैं। बाबा कहते हैं सबको रास्ता दिखाओ कि बेहद के पिता को याद करो, चक्र की नॉलेज को याद करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। खिवैया आया है बेड़ा पार कराने, तब तो गाते हैं ना पतित पावन खिवैया, परंतु याद किसको करना ये किसको भी मालूम नहीं, क्योंकि सर्वव्यापी कह देता है ना। एक ही शिव के चित्र को कहते हैं भगवान, फिर लक्ष्मी नारायण या ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान कह देते। अगर सभी बाप बन जाए तो वर्षा कौन देगा। सच बात है। एक कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है, रचना करता है, लेकिन कुम्हार उससे समा थोड़े जाता है। वो मिट्टी का बर्तन अलग है, कुम्हार अलग है। वही चीज है, भगवान ने हम सबकी रचना की, लेकिन पिता अलग है ना, बच्चे अनेक है। अगर कह दे हर बच्चे में पिता है तो सारी सृष्टि ही फेल हो जाएगी, तो सब ब्रदरहुड को तो उड़ ही जाएगा, फादरहुड हो गया, पिता पिता सब में है ना। तो भगवान ऊपर खड़े हैं, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता बनाते हैं। यह काम एक पिता का ही है, उनकी ही महिमा है। एक ओंकार अकाल मूर्त, आत्मा अकाल मूर्त होती है, उनको काल नहीं खाते। तो बाबा भी अकाल मूर्त है, शरीर तो सबके खत्म हो जाते हैं, आत्मा को कभी काल नहीं खाता। वहाँ अकाल मृत्यु कब होती नहीं है, समझते हैं। हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, स्वर्ग में है तो जरूर पुनर्जन्म भी स्वर्ग में ही होगा। यहाँ तो सब नरकवासी कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, तो जरूर पहले नरक में था। इतनी सहज बात भी कोई समझते नहीं, सन्यासी भी नहीं जानते हैं। वो भी ज्योति ज्योत समाया कह देते। अरे ज्योति ज्योत में समा जाए तो फिर उसका निर्माण कैसे हो, वो तो विलीन ही हो जाए ना। भारतवासी भगत भगवान को याद करते हैं। गृहस्थी भगत है क्योंकि भक्ति प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए होती है, प्रवृत्ति माना परिवार वालों के लिए होती है। वह तो है तत्व ज्ञानी, समझते हैं हम तत्व से योग लगाकर लीन हो जाएंगे। वह तो आत्मा को ही विनाशी मानते हैं, ये भी बात सच है। विनाश मतलब ज्योति ज्योत में समाये मतलब उसका विनाश हो गया। तो ये तो सत्य उनको पता ही नहीं, तो सत्य बोल ही नहीं सकते। सत्य तो है एक शिव परमात्मा। तुमको अभी सत्य का संग है, बाकी सब झूठ है। किसी को कुछ पता ही नहीं, जो मन में आया जो कह दिया। कलयुग में सत्य बोलने वाला कोई मनुष्य होता ही नहीं। रचयिता और रचना के बारे में कोई भी सत्य नहीं जानते।
बाबा कहते हैं, अभी मैं तुमको सभी शास्त्रों का सार बतलाता हूँ। मुख्य जो गीता है उनमें भी परमात्मा के बदले मनुष्य का नाम डाल दिया है, जबकि कृष्ण इस समय सांवरा है। अब कृष्ण का भी ऐसा चित्र बनावे जो मनुष्य समझे, डबल शेड देवे, एक तरफ सांवरे का शेड, दूसरी तरफ गोरे का शेड। फिर ऊपर समझाया जाए कि काम चिता पर बैठने से काले बन जाते हैं। मतलब चित्र ऐसा बनाओ, आधा पार्ट में सांवरा आधा पार्ट में गोरा। तो इसको समझाना है कि कृष्ण जी कैसे सांवरे से गोरे बनते हैं। सतयुग में गोरे थे, फिर द्वापर कली में सांवरे होते गए चले गए। फिर भगवान इस ज्ञान से, ज्ञान चंदन से फिर से गोरा बना रहे हैं। तो निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग दोनों ही मार्ग दिखाना है। आयरन एज फिर गोल्डन एज बनती है, गोल्डन के बाद फिर सिल्वर कॉपर होती है। आत्मा कहती है, पहले मैं काम चिता पे थी, अब मैं ज्ञान चिता पे बैठी हूँ। अब तुम बच्चे जानते हो, पति से परिस्तानी बन रहे हैं। परिस्तानी अर्थात स्वर्ग में रहने वाले परिजादे परिजादी बन रहे हैं। योग में रहकर तुम कोई भी चीज बनाओ तो कभी खराब नहीं होगी। बुद्धि ठीक से रहने से मदद मिलती है, लेकिन है मुश्किल। बाबा कहते हैं हम भी भूल जाते हैं, परंतु तिरकनबाजी है, बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए। बाबा ने बताया था ना कि बहुत काल का अभ्यास, जो इंटरनल एग्जाम जो होते हैं स्कूल में, उसी के बेसिस पे आपको लास्ट में नंबर मिलेगा। तो लास्ट में भी अच्छा करना है, लेकिन थोड़ी भूल चूक भी हो गई तो इंटरनल जो बहुत काल का अभ्यास है ना, उसके बेसिस पे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो यही बाबा कह रहे हैं कि बड़ा अभ्यास शुरू से करना है। स्थायी याद ठहर नहीं सकते, चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करो। यहाँ तो कहाँ भी जा सकते हो, याद से बल मिलता है। इस समय सच्चा योग कोई भी नहीं जानते। बाप के सिवाय कोई भी योग लगाना सिखलाते हैं, जो भी योग लगा सिखाते हैं वो सब रॉन्ग है। पता ही नहीं, सच्चे परमात्मा से थोड़ी जोड़ सकते हैं। भगवान ने जब योग सिखलाया तो स्वर्ग बन गया, मनुष्य ने जब योग सिखलाया तो स्वर्ग से नरक बन गया। कोई भी उल्टे चलन थोड़ी चलते हैं, तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। 10-15 मिनट भी याद में नहीं रह सकते। नहीं तो वृद्धों के लिए, बच्चों के लिए, बीमारियों के लिए बहुत ही सहज है, बहुत अच्छी मिठाई है। बस गूंगा बहरा है वो भी इशारे से समझ जाता है। बाबा को याद करो तो वो वर्षा मिलेगा। कोई भी आए तो बोला हम आपको रास्ता बताते हैं। बेहद के पिता स्वर के रचयिता से स्वर के सदा सुख का वर्षा कैसे मिलता है। छोटी छोटी चिटकियां पर्चे बांटते रहो, मतलब सबको परिचय देते रहो, छोटी छोटी रूप से भी। दिल में बहुत उमंग रहना चाहिए। कोई भी धर्म वाला आए तो हम ऐसे समझाएं। बाबा कहते हैं, ये देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो विकर्ण विनाश होंगे। देह के धर्म है विकारी धर्म, आसुरी धर्म, उनसे छूटना है। पहले पहले ये निश्चय करो, फिर दूसरी बात, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है। निश्चय भी नहीं हो रहा, दूसरी बात में चले जाते हैं। तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, बस यह है सबसे फर्स्ट क्लास बात। सिर्फ 2 अक्षर, बाबा और वर्षा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी पिता के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को दिल से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अपना सब कुछ अल्प के हवाले कर बेबादशाही लेनी। सब कुछ भगवान के हवाले कर स्वर्ग की बादशाही लेनी है। पोता में रखना है बाप और वर्षे की कितना समय याद रही, ये चेक करना है। अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। स्थायी याद में रहने का अभ्यास करना है। वरदान, सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। कैसे बनेंगे? तो अंदर में अगर कोई भी कमी है तो उसके कारण को समझकर निवारण करो, क्योंकि माया का नियम है कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा वो आपको मायाजित बनने नहीं देगी। जो कमजोरी है, जिस बात से आप डर रहे हो, वही कारण बार बार आकर आपको मायाजित बनने से रोकेगी। माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी और अंत समय में वही कमजोरी धोखा देगी, तो उससे आप ऊपर हो जाओ। लेकिन सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो, पहले शक्तिशाली आत्मा बनो। योग के प्रयोग द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बन जाओ। यही स्लोगन याद रहे, अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि अब नहीं करोगे तो कब करो, क्योंकि समय तो नजदीक आ गया है। जो कमजोरी है ना, उस पर जीत बोल करने के लिए बाबा सिखा रहे हैं। स्लोगन, शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक बनते। बाबा इधर 3-4 दिन से लगातार विघ्न विनाशक पे मुरली चला रहे ना। तो शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।